मेरा नाम यशपाल और आज मैं आपको अपने साथ घटे एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ घटा था साल 2005 में। उस समय मैं गांव में रहा करता था और अपनी नौकरी करने के लिए पास ही के शहर में जाता था। थोड़ा सा दूर था, पैदल ही चले जाता था, लेकिन घर लौटते लौटते मुझे करीब 10 से 10:30 का समय हो जाता था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस समय गाँव में लोग जल्दी सो जाया करते थे। तो जब मैं घर लौटा करता था तो आधे से ज़्यादा गाँव लगभग सो चुका होता था। जिस रास्ते से मैं अपने घर लौटा करता था वो एक रात के समय एकदम वीरान रास्ता हो जाता था। उस रास्ते के बारे में बताऊं तो एक बगल में काफ़ी बड़ा सा नाला बह के जा रहा था जो सीधा हमारे गांव की ओर जा रहा था। उसी के बगल में एक रास्ता था जो हमारे गांव की तरफ जाता था और उस नाले के दूसरी तरफ एक काफ़ी खुले खुले खेत थे। इसी रास्ते से ही मैं अपने घर जाता था। काफ़ी महीने हो चुके थे मुझे वहां नौकरी करते करते और उस रास्ते से घर जाते जाते, लेकिन आज तक मेरे साथ कभी ऐसी कोई घटना वहां पर हुई नहीं थी। सब कुछ एकदम ठीक था, लेकिन एक रात मेरे साथ उस रास्ते पे बहुत ही अजीब चीज घटी। 9:30 से 10 के बीच का समय था। मेरे को घर पहुंचने में अब भी थोड़ा समय था, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी अब भी रह गई थी। मैं बस अपनी मस्ती में गाने गुनगुनाते हुए घर की तरफ जा रहा था। लेकिन दोस्तों, मैं जब अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था तो मैंने एक रास्ते में बड़ी ही अजीब चीज देखी। दूर से देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान है जो वहां पर कूद रहा है या फिर कुछ कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके नजदीक पहुंचा तो मैंने ध्यान से देखा और पाया कि वो एक औरत है। यकीन करें दोस्तों, उसकी हरकतें देखकर और उस औरत को ढंग से देखकर मैं डर चुका था। सबसे पहले जब मैंने उस औरत को देखा तो यह चीज देखी कि उस औरत के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। जी हां दोस्तों, वो बिल्कुल बिना कपड़ों के वहां पर थी, लेकिन उसका पूरा मुंह लाल रंग से सना हुआ था। पता नहीं वो लाल रंग था या फिर क्या था, लेकिन उसका पूरा मुंह लाल हुआ था और वो वहां पर नाच रही थी। बड़े ही बेढंगे तरीके से वो वहां पे नाच रही थी, जिसे देख मैं थोड़ा सा डर गया था। लेकिन उसको देखने के लिए मैं जरा पेड़ के पीछे चला गया कि आखिरकार ये औरत कर क्या रही है। वो नाच रही थी, उसके मुंह से कुछ आवाजें भी निकल रही थी, लेकिन वो क्या बोल रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, जब मैंने ध्यान से देखा तो उसके आगे एक इंसानी ढांचा, वो लकड़ियों से बना हुआ था ढांचा, वो उसके आगे पड़ा हुआ था और वो औरत उसे ही देखकर जोर जोर से कूद रही थी और कुछ गा रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही अजीब और डराने वाला दृश्य था जो मैंने उस समय देखा था। थोड़ी देर तक तो मैं देखता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि आखिरकार ये औरत करना क्या चाह रही है, लेकिन जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं यहां से घर निकल जाऊं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसके बाद मैं अपने दबे पैरों से घर की तरफ निकलने लगा। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ ही दूर आगे चला था और मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी। मैंने उस औरत को पीछे मुड़कर देखा, जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन जब मैंने उस औरत को पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहां पे खड़ी होकर मुझे देख रही थी। उस औरत की नजर मुझ पर पहले नहीं गई जब मैं वहां पर आया, लेकिन अब जब मैंने उस औरत को पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत भी वहां पर अब नाच कूद नहीं रही थी, एक जगह सीधी खड़ी थी और वो वहां से मुझे देख रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने तेज कदमों से अपने घर की तरफ रफ्तार बढ़ा दी। थोड़ी देर में मैं अपने घर पहुंच गया, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में घूमती रही। इस घटना के 2 से 3 दिन तक मेरे साथ ऐसी कुछ घटना नहीं हुई, ना ही मैंने उस औरत को दोबारा देखा। लेकिन जब भी मैं उस रास्ते से वहां से गुजरता तो उस औरत का ख्याल मेरे दिमाग में आ जाता था, क्योंकि वो जो हरकतें वहां कर रही थी वो सच में बहुत ज्यादा डराने वाली थी। 2-3 दिन बहुत आराम से गुजरे, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन मेरे डर की सारी सीमाएं टूट गई। दोस्तों, उस रात भी मैं अपनी कंपनी से काम करके घर आ रहा था, गाने गुनगुना रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही किसी ने पीछे से आकर मेरी पीठ थपथपाई। मेरे कदम रुक गए और मैं थोड़ा सा सहम गया। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने साड़ी पहनी हुई है पीले और लाल कलर की, गले में काफी सारे जेवर हैं और एकदम सजी धजी और मुंह पे मुस्कान लिए हुए मेरा इंतजार कर रही है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उस औरत ने बोला कि आपने यहां से किसी बारात को जाते हुए देखा। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो किसी बारात को यहां से जाते हुए नहीं देखा। उस औरत का जवाब था कि मैं यहाँ पर अपने लड़की की बारात ढूंढ रही हूँ, मैं उनसे अलग हो गई थी, अब वो पता नहीं लोग कहाँ चले गए और वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं बहन जी, मैंने किसी को यहाँ से आते जाते नहीं देखा, ना ही कोई मैंने बारात देखी। लेकिन वो औरत बहुत ही खुश नजर आ रही थी और उसी खुशी में ही उस औरत ने
मेरे को एक मिठाई का डब्बा दे दिया। वो कहने लगी कि मेरे लड़के की आज शादी है, इसी खुशी में मैं सबको मिठाई बांट रही हूँ, तो तुम भी ये मिठाई ले लो। मैंने मना किया कि नहीं, आप रखिए, लेकिन उस औरत ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में वो मिठाई का डब्बा दे दिया और वहाँ से सीधा चली गई। वो कुछ दूर तक आगे गई और वहाँ से फिर एक और मुड़ गई। मैंने वो डब्बा खोल के देखा तो उसके अंदर मिठाइयाँ थी, लेकिन मैंने वो मिठाई उस वक्त नहीं खाई। मैंने डब्बा बंद किया और मैं घर की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते दोस्तों मैं फिर उस जगह पहुंच चुका था जिस जगह वो औरत मुझे दिखाई दी थी। लेकिन दोस्तों जब इस जगह पे मैं पहुंच रहा था तो मुझे ढोल और बैंड बाजों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब वो आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मुझे यकीन हुआ कि ये वही बारात है जिस बारात को वो औरत ढूंढ रही थी, यानी कि आसपास ही है वो। मेरे दिमाग में आया शायद उस औरत को वो जगह मिल गई होगी। मैं अपने घर की तरफ चलते जा रहा था कि दूर से मैंने एक बारात को अपनी तरफ आते हुए देखा। मैं बता दूं दोस्तों, मैं अपनी सड़क जो मेरे गांव की तरफ जा रही थी, मैं उस तरफ था और वो जो बारात थी वो नाले के दूसरी तरफ यानी खेत वाले इलाके में थी। हम दोनों के बीच में एक नाला था, लेकिन उस बारात को मैं साफ देख पा रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो बारात करीब आ रही थी तो मेरे कदम रुकते जा रहे थे, और जब मैंने उस बारात को ढंग से देख लिया तो मेरे पैर एकदम जम गए। मेरा कलेजा एकदम कांप उठा, क्योंकि जो मैंने दृश्य उस बारात में देखे थे वो मेरा क्या किसी का भी कलेजा कपकपाने के लिए काफ़ी था। दरअसल दोस्तों जब मैंने उस बारात को ढंग से देखा तो मैंने पाया कि उस बारात में जितने भी लोग थे 20-25 से भी ज़्यादा लोग थे, और सारे लोगों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। और यकीन करें दोस्तों, जितने भी लोग थे वहाँ पे एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसके शरीर के सारे अंग पूरे सही सलामत हो। यानी कि किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी के पैर, किसी की गर्दन ही नहीं थी तो किसी का नीचे का पूरा धड़ तक नहीं था। ऐसी बारात आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। इतनी डरावनी और इतनी दहशत भरी चीज जिसे देख मैं कांप उठा था। मैं बस उन्हें देखे जा रहा था और वो धीरे धीरे कर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी आया कि वो लोग बिल्कुल मेरे सामने थे, यानी कि वो नाले के उस तरफ थे लेकिन वो ठीक मेरे सामने थे। और वो जैसे ही लोग मेरे सामने आए वो सारे बाराती एक जगह रुक गए। वो सारे लोग जो बारात में नाच कूद रहे थे, जिनके शरीर के हिस्से साबुत नहीं थे, वो एकदम से रुक गए। जिन जिन के चेहरे थे, जिन जिन के सर थे, उनके सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और वो सारे लोग मुझे देख रहे थे। मैंने सबको एक एक करके देखा तो सारे लोगों की नज़र मुझ पर थी। और दोस्तों उसके थोड़ी देर बाद वो लोग इशारों से और बोलकर मुझे अपनी ओर बुला रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि तू भी आजा, आजा इस बारात में आजा। कुछ लोग हाथ से इशारे करके अपनी तरफ बुला रहे थे तो कुछ बोलकर। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने इस तरीके से बोला और मुझे अपनी तरफ बुलाने के लिए कहा तो मैं वहां पर अब 1 मिनट नहीं रुका। मैं वहां से भागना शुरू कर दिया अपने घर की तरफ। मैं तेज कदमों से वहां से भागने लगा। लेकिन दोस्तों आज भी मैंने वही गलती की जो उस दिन करी थी। मैं भागे जा रहा था, कुछ दूर आगे बढ़ गया था, लेकिन मैंने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा तो दोस्तों उसके बाद जो देखा उसने तो मेरा हलक सुखा दिया था। दोस्तों जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जो बारात जो नाले की उस तरफ खड़ी थी, जो थोड़ी दूरी पर थी मुझसे, अब वो मुश्किल से 1 मीटर दूर मेरे करीब आ चुकी थी। जी दोस्तों इतना करीब वो लोग आ चुके थे। ढोल बैंड बाजा बजना सब कुछ बंद हो चुका था और वो सारे लोग मेरे इतना करीब थे। मेरे कदम रुक गए, मेरी सांसें मानो जैसे रुकने को तैयार है। वो इतने सारे लोग मेरे इतने करीब थे। मैं बस उनसे हाथ जोड़ के बोलने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो सारे लोग मुझे देखकर बोलने लगे, हमारे साथ नाच और हमारे साथ चल। सब लोग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और मुझसे बस यही बोले जा रहे हैं कि मेरे साथ चल, हमारे साथ चल और हमारे साथ नाच। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं वहां से एक कदम भी कहीं और निकाल सकूं। वो सारे लोग बस मुझे वहां खड़े देख रहे हैं। दोस्तों आप सोचिए कि आप एक ऐसी जगह फंस जाएं और आपके चारों तरफ ऐसे लोग हों जो कटे हुए हों, उनके शरीर के हिस्से साबुत नहीं हों, उनके शरीर पे कपड़े नहीं हों, और वो आपको देख रहे हैं, आपको घूर रहे हैं, आपको देख के हंस रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि हमारे साथ चल। यह दृश्य हर एक इंसान की रूह कपा देगा। दोस्तों उस समय तो मुझे लगा था कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगा, ये लोग मुझे अपने साथ ही ले जाएंगे। लेकिन मेरी किस्मत उस दिन थोड़ी अच्छी थी।
गांव का ही रहने वाला एक आदमी वहां से गुजर रहा था और वो मुझे देख मेरे करीब भागता हुआ आया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वो आदमी मेरे करीब बढ़ रहा था, ये जितने भी लोग थे जिनके शरीर कटे हुए थे, जो नंगे थे, वो मेरे से दूर होने लगे। वो धीरे धीरे करके मुझसे दूर होने लगे और जैसे जैसे वो दूर हो रहे थे, उनके मुंह पर गुस्सा मुझे साफ दिख रहा था। वो चिड़चिड़े से हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरे गांव में रहने वाला आदमी मेरे करीब आया, वो लोग मुझसे बहुत दूर हो गए। उस आदमी ने मुझे उठाया और मुझे अपने साथ वहां से गांव ले गया। पूरे रास्ते जब तक मैं अपने गांव नहीं पहुंचा, उस आदमी ने और ना ही मैंने उससे कुछ बात करी। हम चुपचाप अपने गांव पहुंच गए। यकीन करें दोस्तों, जब मैं वहां से जा रहा था अपने गांव की तरफ, वो लोग पीछे से हम दोनों को गंदी गंदी गालियां बक रहे थे, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। लेकिन हमने इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद जब हम लोग गांव पहुंच गए और गांव वाले भी आसपास भाग कर आ गए मेरी ये हालत देखकर, तब उस आदमी ने बताया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं सही समय पर पहुंच गया, वरना वो लोग भी वही हाल तुम्हारा करते जो उनका हो रखा है। उसने बताया, वो तो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ में एक बीड़ी थी। दरअसल कोई भी आग का तिनका या फिर जलती हुई आग अगर उन लोगों के पास लेके जाओ तो वो लोग उससे डरते हैं और वो उन सब चीज़ों से दूर भागते हैं, जिस वजह से मैं तुझे बचा पाया, वरना तेरा बचना बहुत मुश्किल था। मैंने कहा कि भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं तुम लोगों के साथ नहीं होता। उसने बोला कि वो जो लोग थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि मरे हुए लोगों की आत्मा थी और ये सारी चीज़ें पहले भी देखी गई हैं, इसीलिए वहां से रात में लोग ज़्यादातर आते जाते नहीं हैं। तभी फिर गांव वालों ने मेरे बगल में रखा हुआ मिठाई का डब्बा देखा, तो मैंने उनको बताया कि ये डब्बा भी उसी रास्ते पे एक औरत ने मुझे दिया था और उसने बोला था कि मेरे लड़के की शादी है, इसीलिए मैं मिठाई बांट रही हूँ। और दोस्तों, जब मैंने वो मिठाई का डब्बा उन लोगों के सामने खोला तो जिसमें पहले मैंने मिठाई रखी हुई देखी थी, अब वो सारी मिठाइयाँ हड्डियों में बदल चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, वो सारी मिठाइयाँ अब हड्डियों में बदल चुकी थी, जिसे देख मेरा मुंह फटा का फटा रह गया। मैंने उन लोगों को बोला कि यकीन करो, इसमें पहले मिठाइयाँ रखी हुई थी और अब ये सारी मिठाइयाँ हड्डियाँ बन चुकी हैं। उन लोगों ने बोला कि अब जो भी हो गया उस सब को भूल जाओ, लेकिन आज के बाद उस रास्ते पर रात के समय कभी मत जाना। सूरज ढलने के बाद तो उस रास्ते पर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर मजबूरी पड़ रही है तो अपने साथ कुछ लोगों को लेके जाओ, लेकिन अकेले उस रास्ते पर कभी मत जाओ। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया और उसके साथ ही मैंने अपनी वहाँ से नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि अगर मैं वो नौकरी करता तो मेरे को रात हो जाती और उस रास्ते से ही मुझे आना पड़ता। उसके बाद मैंने दूसरी जगह नौकरी कर ली जहाँ पर मैं 5 से 6 बजे तक अपने घर आ जाता था। लेकिन दोस्तों, उस बात को बीते इतना समय हो चुका है। अब तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के घर बन गए हैं, मंजिल बन गई है और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। लेकिन आज भी उस जगह पर जो लोग वहाँ रहते हैं, उनका दावा है कि कई बार रात में उन्हें ढोल बजने की और बैंड बाजों की आवाज़ आती है। वो लोग बाहर निकल के देखने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये कई सारे लोगों के साथ हो चुका है। लेकिन इस सब चीज़ों का मतलब ये है कि वो अब लोगों को दिखाई नहीं देते, लेकिन उन सब आत्माओं की मौजूदगी आज भी वहाँ पे है। वो भूतों की बारात, वो प्रेतों की बारात आज भी उस इलाकों से निकलती है। दोस्तों, यही थी कहानी यशपाल की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर से दबाएं, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ आप लोगों के लिए और लेके आऊँगा। मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ में। नमस्कार।